सबकी राइटिंग करके लेकर आए हैं? नोटिस बोर्ड किस किसने लिखा है आज? आपने और आपने? नवीन और आपने। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, कैसे पता? कैमरे की एक्सेस नहीं है क्या मेरे पास? फोटो नहीं आ सकता है? इतनी बार पूछा स्नेहा मैम से जाके कि मैम अच्छा लग रहा है ना मैम, है ना? जो नहीं करता है क्या जैसे? नोटिस बोर्ड के लिए नहीं सर, तो उसको समझ नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है साहिल? थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है? देखो, राइटिंग सब लोग करके लेकर आए हैं? पहले से इम्प्रूव हुआ? कुछ लगा कि हाँ बेटर हो सकता है? किसको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा लिखा है? सबको? कॉपी दिखाओ खुशी। सी एस ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना? इन सब पे थोड़ा सा मार्क करो, दिखाओ। एल ए सबकी हाइट एक जैसी, ऐसे लिखते हैं 8। सब अपने से अपनी कॉपी में देखो क्या गलतियां खुद से दिखाई दे रही है। स्मॉल कैपिटल की क्या हाइट होनी चाहिए, स्मॉल लेटर की क्या हाइट होनी चाहिए? नाइस एफर्ट, गुड। थोड़ा सा और ट्राई करो। जैसे देखो टी जो बच्चा बनाता है, कुछ बच्चे टी ऐसे बनाते हैं। इट्स लाइक we wrote L and we cut it down. हमने L लिखा, उसको कट कर दिया। T लिखने में अगर ऐसे आप नहीं लिख पाते हैं तो प्रैक्टिस, मैंने भी ऐसे ही लिखा है। कभी कभी होता है कि आप स्पीड में लिख रहे हैं तो हल्की सी कर्व बनती है, लूप बनता है हल्का सा, लेकिन हर टाइम ऐसे करके लिखा जाए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? एरर है। वैसे ही सिमिलर केस में जब हम आई लिखते हैं तो कुछ बच्चा आई ऐसे लिखता है, ये इतना बड़ा क्यों? इट्स लाइक ओ, आई के ऊपर हमने ओ को लिखा है ना? थोड़ा सा अगर सिर्फ डॉट नहीं लगा पाते, दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा सा छोटा सर्कल रखो, ठीक है? सिमिलर टू ए डॉट, डॉट जैसा ही वो सर्कल देखिए उतना सर्कल रखो। अच्छा है, थोड़ा सा और कुछ वर्ड्स को इम्प्रूव करो, ठीक है? क्लास के बाद चेक करूंगी बाकी सबकी, ठीक है? आज हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश। किस किस को सीखनी है इंग्लिश? सबको। आप लोगों को नहीं सीखनी? कम से कम हाथ खड़ा कर लो, बस बोल ही दो कि हाँ सीखनी है क्लास में। देखो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पहले ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज व्हाट? वे ऑफ कम्युनिकेशन, बात विचार रखने की भाषा है, सिंपली एक भाषा है। तो भाषा कौन सीख सकता है? जरूरी है कि किसी ने 10th की है इंग्लिश बोर्ड स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, वही इंग्लिश में बात कर सकता है? नहीं, कोई भी सीख सकता है, ठीक है? क्योंकि जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो भी क्या सीख सकता है? इंग्लिश बोलना सीख सकता है। Why? Because it is a way of communication. क्लियर? तो कुछ पॉइंट्स को नोटबुक में नोट डाउन करेंगे जितना आपको समझ में आता है। बीच में बेवजह की क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, मैं सारे डाउट्स लूंगी, लेकिन एक फ्लो में क्लास को चलने देना है।
जो चीजें समझ नहीं आएंगी लास्ट में उन पे हम बात करेंगे। Yes, ma'am. क्लियर? देखो, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट 60 डेज तक किसी को एब्सेंट नहीं रहना है। क्लियर है? Yes, ma'am. इंग्लिश के डेली हम क्लास करेंगे। आप लोग देखेंगे कि थोड़ा सा जब हम स्केल अप करते हैं चीजों को तो धीरे धीरे अपने आप स्पोकन वाला पोर्शन इंप्रूव होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करना है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या होता है आपके हिसाब से? This is my translation. ट्रांसलेशन और This, this, that. सभी thank you. क्या होगा? Good morning, good afternoon. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। और देखो, हो भी सकता है कि जब हम लिखे कुछ चीजें तो आपको लगे कि ये सब तो मैं सब जानता हूँ। ठीक है, देन इफ यू नो इंग्लिश दैट्स ओके। जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे पैटर्न में लेकर चलेंगे कि आप किसी और को भी वो चीजें सिखा पाओ। ठीक है, नोट्स उस तरीके से बनाने हैं कि आप जो चीजें सीख रहे हो, सॉलिडिफाइड चीजें वही होती हैं कि आप सिखाकर किसी और को सिखा सकते हैं। वो चीजें जो आपने सीख ली लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो पॉसिबल है वो सीख ली No. क्योंकि आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका सबसे बेसिक पैरामीटर क्या है? एस एल एस एल एस आर डब्ल्यू। कोई बता सकता है क्या बाइफरकेशन है ये? Translation. नेक्स्ट 60 डेज तक ये 4 वर्ड आपकी लाइफ में रहने वाले हैं। ये अभी लेटर्स हैं लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वर्ड्स में। एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग। लिसनिंग, सुनना। कोई चीजें जब हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, Okay. लिसनिंग का मतलब है 10 मिनट। 10 मिनट का हम एक टारगेट लेकर चलेंगे कि डेली 10 मिनट आपको कुछ सुनना है जो इंग्लिश में होगा। वीडियोस देखने की अभी आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं टाइम सजेस्ट करूंगी या फिर मैं खुद उसको आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीजें आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपकी आ जाती है स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या होता है? स्पीकिंग मीन्स बोलना। मतलब 10 मिनट इंग्लिश को सुनना है तो 10 मिनट इंग्लिश को बोलने की भी कोशिश करनी है डेली बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ दिनों तक, फ्यू डेज, हम ये टारगेट लेकर चलेंगे कि जो हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू कर पाए। सुनने की जहां तक बात है, उतनी इंग्लिश हम क्लास में अभी यूज करेंगे। इस 1 घंटे में उतनी इंग्लिश हम यूज करेंगे कि इफ वी कैलकुलेट 10 मिनट्स आर इनफ कि हमने यहाँ पर इंग्लिश सुनी, कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस हमारे कानों तक गई कि हाँ इस लाइन को किस तरीके से बोला गया। लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव रहना है कि क्या बोला जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करनी है। किस वर्ड को कैसे बोला जाता है उसको भी समझने की कोशिश करनी है। क्लियर? Yes. जहां तक बात है स्पीकिंग की, स्पीकिंग हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सेंटेंस से। जिस तरीके से बेसिक्स आते जाएंगे, 2 फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट होता है कि पहले हम सीखे टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट, फिर आ जाएगा फ्यूचर टेंस आएगा। पहले हम टेंस कवर करें, फिर तब तो ग्रामर पूरी कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, राइट? लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? हम बेसिक सेंटेंस से शुरू करेंगे जहां पर हमें ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि उन सेंटेंस को बोलने के लिए हमें ग्रामर का आना जरूरी है। धीरे धीरे जहां जहां ग्रामर का पोर्शन इंट्रोड्यूस करना होगा उसको इंट्रोड्यूस करते हुए लेकर चलेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग। वेरी गुड। R stands for and W for Writing. writing। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है? रीडिंग के लिए आपको डेली बेसिस पे एक टास्क मिलेगी। सब लोग स्कूल के ग्रुप में है, Yes. उस ग्रुप में ही कुछ PDF शेयर की जाएगी या फिर 1-2 दिन के बाद आप लोगों को प्रिंट आउट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई स्टोरी का फॉर्मेट होगा,
क्योंकि स्टोरी के फॉर्मेट में किसी भी चीज को समझना थोड़ा सा इजी होता है. क्लियर? लिटिल बिट इजी देन योर कॉन्सेप्चुअल बुक्स. जो आप बुक में चैप्टर रीड करते हैं उससे ज्यादा अच्छा होता है स्टोरी बुक, क्योंकि स्टोरी बुक जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप कनेक्ट करके स्टोरी बना लेते हैं. जिस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है उसका भी हम मीनिंग खुद ही निकाल लेते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा बोला होगा. कोई वर्ड समझ नहीं आया फिर भी कुछ कुछ वर्ड्स उठा के हम लोग पूरी स्टोरी बना लेते हैं. ठीक है, तो कुछ स्टोरीज मिलेंगी जिसमें आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस कैसे करना है, उनकी हिंदी क्या होगी. उस चीज को वो 10 मिनट का ही टास्क मिलेगा, वो 10 मिनट में हो जाएगा. 10 मिनट विल बी एनफ फॉर दैट. 10 मिनट उसके लिए काफी हैं. ओके, लेकिन वो 10 मिनट्स आपको देने हैं उस चीज के लिए. W स्टैंड फॉर राइटिंग, 10 मिनट लिखना है. लिखने के लिए कोई एक टॉपिक हम लोग डिसाइड करेंगे जिसपे आपको लिखना है जो भी आपके दिमाग में आता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक मान लीजिए माई स्कूल से स्टार्ट किया हमने. ठीक है, माई स्कूल से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आता है, सबके दिमाग में अलग अलग चीजें आ सकती हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ये फॉर्मेट है आपको इसी तरीके से सोचना है. उस फॉर्मेट पे हम बाद में जाएंगे कि एक प्रॉपर आइडियल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे अरेंज करते हैं चीजों को. जैसे इंट्रोडक्शन अगर पूछते हैं तो पहले अपना नाम बताएंगे. अपना नाम बताए बिना शुरू कर देंगे इंट्रोडक्शन कि फादर्स नेम ये है, ऐसे है, वैसे है, ये क्लास है. पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो वो बेसिक फॉर्मेट हम सीखेंगे. लेकिन इस राइटिंग के प्रोसेस में आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक आपको मिल सकता है. वो आपके बुक से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपके आंसर राइटिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, वो कोई रैंडम टॉपिक भी हो सकता है. लाइक माई स्कूल, काउ दे दिया मैंने, क्रो दे दिया. बहुत बेसिक है लेकिन आपको सोच कर लिखना है. क्रो के बारे में अगर 10 लाइन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? क्रो मीन्स कौवा. कौवे के बारे में 10 लाइन आपको सोचनी है. सोच पा रहे हैं? क्रो इज ठीक है. और क्रो के बारे में क्रो इज अ बर्ड. पहले तो पक्षी है. कलर क्या है? ब्लैक. कैसी है? ब्लैक कलर की है. ठीक है, ऊंचा उड़ सकता है. एक फेमस सेइंग है ना कि अगर कौवा बोल रहा है तो कोई आने वाला है. ट्राई टू ट्रांसलेट दिस. कोशिश करनी है. ठीक है, वो सब हम सीखेंगे गलत सही जैसी भी, लेकिन ट्राई करना है कि वो 10 मिनट ऑनेस्टली आप बैठकर चीजों को सोचकर उनके बारे में लिखें. ठीक है, ड्राइंग फॉर्मेट क्या होगा? हमने सोचा कि हाँ बोलते हैं कि अगर कौवा बैठा है छत पे तो कोई आने वाला है, ऐसा बोलते हैं. सबने सुना होगा. गलत क्या हो सकता है? सबसे गलत क्या हो सकता है? वी लिसन, हमने सुना. इफ क्रो सिटिंग ऑन रूफ समवन विल कम. सबसे बुरी इंग्लिश हो सकती है ना. कोई आने वाला मतलब समवन आएगा मतलब विल कम. छत पर बैठा, टॉप ऑफ द रूफ, टॉप ऑफ द हाउस. कुछ तो दिमाग से लोड करेंगे कि हाँ कुछ तो डिस्कवर करें कि जहां वो फिट हो जाए. ठीक है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए हम इन 4 चीजों पे अभी काम करने वाले हैं. क्लियर है? हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी तो सबको आती है, बोलनी भी आती है, लिखनी भी आती है. हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? वर्ण क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ण? कितने वर्ण होते हैं टोटल? 11. हाँ, कौन कौन से? वो तो उनका पार्ट होता है. वो तो डिवीजन होता है ना. स्वर और व्यंजन. वर्ण को 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, स्वर और व्यंजन. ऐसे वर्ण कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं. व्यंजन कितने होते हैं? 52. किसने बोला 52? स्वर कितने होते हैं?
सब जो 11 व्यंजन कितने होते हैं? 33 लिखो सब, रफली मेंशन करके देखो। अ से लेकर ज्ञ तक टोटल कितने हैं? आ टू ज्ञ। 35 रफली रफली करना है, आप पॉइंट भी बना सकते हैं। अ आ ई उ भी ए आई काउंट करना है आपको खुद से, कि आज के बाद याद हो जाना चाहिए कि हिंदी में कितने टोटल वर्ड हैं। वर्ड मतलब अक्षर, छोटा अक्षर एक। 52 होता है। काउंटेड कहीं लिखा हुआ था क्या? 52 होता है। कंफर्म है? कहीं लिखा नहीं है? लेट देम काउंट। तो हो गया मैम, आधा की जो आता है सर 44 44। पहले खड़े जाए जाता है ना। सोचो फिर से कैलकुलेट करो, कितना आया? वर्ड होते हैं 52, ठीक है। अल्फाबेट क्या होती है? A B C 26 अल्फाबेट है टोटल 26, ठीक है। 26 अल्फाबेट का डिवीजन किस तरीके से हो सकता है? एक होता है रिटन फॉर्मेट, लिखा देखो आता आप लोगों को सब है, ठीक है, लेकिन उस ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आता कि अगर उसको प्रेजेंट करना है तो कैसे लिखकर प्रेजेंट करें। ऐसा थोड़ी आपको पता नहीं अल्फाबेट कितने हैं। इसके पहले 4 पैरामीटर नहीं पता थे? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये तो बेसिक है। जो चीजें आती हैं उनको एक पैरामीटर चाहिए प्रेजेंट करने के लिए, कुछ बेसिक्स चीजें चाहिए आप लोगों को कि उनको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। अल्फाबेट टोटल कितनी होती हैं? 26। कितने टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? रिटन फॉर्मेट में होंगी या ओरल, बोलने के फॉर्मेट में, ठीक है। रिटन फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? या तो कैपिटल या फिर स्मॉल। कर्सिव इसी में आ जाता है, कर्सिव अलग से नहीं होता, कैपिटल में भी कर्सिव होता है, स्मॉल में भी कर्सिव होता है, ठीक है। तो वो राइटिंग का एक अलग टाइप है बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज होता क्या है? कैपिटल एंड स्मॉल। कैपिटल में क्या होता है? ए बी सी डी, कैपिटल ABCD, ठीक है। स्मॉल में ठीक है। इन्हीं को अगर थोड़ा सा कर्वेचर फॉर्म में लिखेंगे तो कर्सिव राइटिंग बन जाती है। क्लियर? ओरल में क्या काउंट होगा? ओरल में क्या काउंट होगा? बोलने से जो पता चले। जैसे बोलने से हिंदी में कैसे डिवीजन होता है? स्वर और व्यंजन, बोलने के तरीके से ही डिवीजन है वो, सबको पता है ना ये बात। इसमें कैसे होगा? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, सबको पता था ये चीज है ना। डिवीजन हो जाएगा, अब से करना होगा तो। अगर बोला जाए कि अल्फाबेट के डिवीजन का फ्लो चार्ट बनाइए, सिंपल क्वेश्चन अगर दिया जाए कि अल्फाबेट के डिवीजन का फ्लो चार्ट बनाइए, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट इन द सेंस, देखो फ्लो चार्ट में क्या आ जाता है। फ्लो चार्ट में आता है, मैंने यहाँ पर बॉक्स रखा जिसमें मैंने रखा अल्फाबेट, क्लियर। फिर मैंने एक नीचे एरो लिया, इसमें मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? 26। इसको फिर से डिवाइड करना है, तो फिर से डिवाइड करना, तो मैंने क्या किया? 2 बॉक्स इधर जनरेट किए। एक में मैंने लिखा रिटन, एक में लिखा ओरल। इसके भी 2 पार्ट है नीचे, इसको भी क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल एंड दे विल हैव स्मॉल। इसमें क्या होगा? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। नीचे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं सब में,
क्लियर? वोवेल्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 21. Yes, ma'am. Out of 26, if we have 5 vowels, then the remaining will be consonants. क्लियर है? तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट. क्लियर है यहाँ तक? वोवेल्स को वोवेल्स क्यों बोला जाता है? Vowels. वोवेल्स ए ई आई ओ यू ही सिर्फ क्यों होते हैं? क्योंकि हम इसका उच्चारण बार बार करते हैं। बार बार करते हैं. बीच में करते हैं, एक इसी में एक ही वर्ड बोला जाता है, इसमें तो अच्छा है। अच्छा, एक चीज किसी ने नोटिस की? Cat. या Cat, ma'am. Cat. नहीं. Ball. CAT कैट. कोई और स्पेलिंग बताओ. CA से जो बने. Cat. C-A-T. Cat. कैच. Cat. प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है Yes, ma'am. क्या? Cat नहीं है ma'am. नहीं है मैम। क्या है ma'am? कोई और एग्जांपल बताओ. Cat. Cat होगा. Chart. चार्ट. Chair. Bat. Chair. चेयर Chair. चेयर एंड चेन. ठीक है, रुको कोई प्रॉपर देते हैं. सबने सेम वर्ड पढ़े हैं. एट से कुछ फोनिक्स वर्ड्स, एट से कुछ वर्ड होते हैं, ऑन से कुछ वर्ड होते हैं. Yes. वो सबने पढ़े हैं, सबको आते हैं. कोई सिमिलर वर्ड जिनका साउंड डिफरेंट होता है? कोई 2 वर्ड बता पाएंगे? कोई 2 वर्ड जिसकी स्पेलिंग में सामने का फ्रंट पोर्शन प्रीफिक्स सेम होता है, एंड में डिफरेंस होता है लेकिन साउंड अलग होता है. जैसे कुछ जगह पे सी को हम क की जैसे यूज करते हैं Yes, ma'am. और कुछ जगह सी को च की तरह यूज किया जाता है. Yes, ma'am. होता है. CT. देखो वोवल्स जो होते हैं ना, देखो एक चीज समझो इसके पहले. फ्लो चार्ट सबको क्लियर है? Yes, ma'am. नोटबुक में नोट डाउन करने का किसी का मन नहीं है? एक भी बच्चा नोटबुक में नोट डाउन करना प्रेफर नहीं कर रहा. कैसे रिवाइज करेंगे? ऐसे ही. देखो वोवल्स जो होते हैं टोटल 5 है. ठीक है. कॉन्सोनेंट जो है 21. सब फ्लो चार्ट बना रहे हैं. सबको फ्लो चार्ट याद हो चुका है ना? बाद में लिखना. ठीक है, नहीं तो मुझे बहुत देर तक पॉज लेना पड़ेगा. ठीक है, या फिर साथ साथ लिखना. देखो वोवल्स जो 5 होते हैं हमारे पास, ध्यान से सुनना. इस वाले वोकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलरी. सबको पता है. कुछ वर्ड्स का जो साउंड होता है वो आर्टिकुलेशन से होता था. ठीक है, कुछ स्टमक से होता है. ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश के लेटर्स जिनको बोलते टाइम हमें आर्टिकुलरी पोर्शन की हेल्प नहीं लेनी हो, आर्टिकुलरी पार्ट की हेल्प नहीं लेनी हो,
अब ये आर्टिकुलेशन क्या है उसको पहले समझते हैं। आर्टिकुलेशन क्या होता है, जैसे अगर देखो, अगर ये हम फेस ड्रॉ करते हैं, सबको समझ आ